Hello students, a very good morning to all of you. I hope you are fit and fine at your home and learning from there only. Students, today we are going to learn about the pressure of class 8th. So, what is pressure? See, pressure depends on two factors on which the effect of force applied depends on. Okay, the magnitude of force applied, the greater the force, the greater इज इट्स इफेक्ट. ठीक है, अगर आप किसी भी बॉल को ज़ोर से फोर्सफुली जितनी फोर्स से आप उसको किक करोगे उतनी ही फास्ट उतनी स्पीड से वो बॉल जो है वो स्पीड अप होगी, उतनी दूर वो जाएगी. सो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड मीन्स अगर जितना ज़्यादा फोर्स होगा उतना ही ज़्यादा इफेक्ट होगा. ठीक है. सेकेंड थिंग इज एरिया. प्रेशर हमेशा दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, फोर्स एंड एरिया पे. द एरिया ओवर विच द फोर्स इज अप्लाइड, कौन से एरिया पे फोर्स अप्लाई हो रही है. द स्मॉलर द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट द ग्रेटर इज इट्स इफेक्ट. जितना कम एरिया होगा, ठीक है, उतना ज़्यादा फोर्स होगा. यहाँ पे आपको दे रखा है प्रेशर का फॉर्मूला क्या है. प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया. प्रेशर जो है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जितना फोर्स आप बढ़ाओगे उतना ही प्रेशर बढ़ेगा. लेकिन एरिया के वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मतलब जितना छोटा एरिया उतना ज़्यादा प्रेशर और जितना बड़ा एरिया उतना कम प्रेशर. ठीक है. टू मेजर द इफेक्ट ऑफ फोर्स वी नीड अ क्वांटिटी दैट टेक्स इनटू अकाउंट बोथ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट. सो प्रेशर क्या है. प्रेशर इज द फिजिकल क्वांटिटी, एक फिजिकल क्वांटिटी दैट मेजर्स द इफेक्ट ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया. ठीक है. सो फिर से एक बार मैं बोल रही हूँ, what is pressure? The physical quantity that measures the effect of force per unit area is called pressure. Okay. Now when a force acts on an object, किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स एक्ट करती है तो उसका उसमें एक प्रेशर प्रोड्यूस होता है. राइट. जैसे कि when you put your thumb on a piece of wood, आप अपना थंब किसी वुड पीस के ऊपर रखते हो. ठीक है. आप अपना थंब किसी वुड पीस के ऊपर रखोगे. द थंब डज नॉट गो इनटू द वुड. जो आपका थंब है वो वुड के अंदर नहीं जाएगा. बट व्हेन यू पुश अ ड्रॉइंग पिन इनटू द वुड, लेकिन अगर आप सेम पिन जो है उसको वुड में डालोगे और फोर्स अप्लाई करोगे अपने थंब से तो वो पिन डायरेक्टली वुड में चले जाएगा. राइट. सो द फोर्स अप्लाइड ऑन द वुड इज ऑलमोस्ट द सेम इन बोथ द केस. जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो दोनों केसेस में सेम था. मतलब जब आप थंब से वुड को प्रेस कर रहे हो तब भी फोर्स सेम है, जब आप पिन को वुड में प्रेस कर रहे हो तब भी फोर्स जो है वो सेम है. बट the drawing pin has much smaller area of contact as compared to thumb. जो पिन का कॉन्टैक्ट एरिया है वो बहुत छोटा है आपके थंब से, इसीलिए वुड में पिन जो है वो अंदर चली जाती है. दिस मीन्स दैट इन द केस ऑफ ड्रॉइंग पिन द एरिया विच एक्ट्स ऑन विच द फोर्स इज एक्ट इज स्मॉलर, इसलिए पिन जो है वो वुड के अंदर चली जाएगी. अब दिस इज बिकॉज ऑफ प्रेशर. ये क्यों होता है. प्रेशर की वजह से हो रहा है. ठीक है. नाउ द ड्रॉइंग पिन गोज इनटू द वुड ड्यू टू शार्प टिप. उसकी टिप भी शार्प थी इसलिए वो अंदर चली गई. नाउ द फोर्स ऑफ थंब फॉल्स ऑन अ वेरी स्मॉल एरिया ऑफ वुड थ्रू द पॉइंटेड tip of the drawing pin. Due to this, force per unit area on the wood becomes very large. Thus, the effect of force depends on the area of the object on which it acts. अब सेकेंड केस देखो. इन केस अगर हम कोई परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किसी सरफेस के ऊपर तो एट विच द प्रेशर इज मेजर्ड. प्रेशर क्या है. प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द यूनिट एरिया. राइट. प्रेशर क्या है. प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया. अब स्टैंडर्ड मेजरिंग फोर्स जो होता है उसको हम न्यूटन में बोलते हैं, एन बोलते हैं. और स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग एरिया जो होता है वो स्क्वायर मीटर होता है. राइट. तो हम लोग द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर उसको हम बोलते हैं न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, जिसको हम पास्कल भी कहते हैं और उसको पी ए से डिनोट करते हैं. ओके स्टूडेंट्स.
नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। एप्लीकेशंस क्या क्या, प्रेशर हम कहाँ कहाँ यूज़ में आता है। अब सपोज करो एक हैवी ट्रक है, इज फीटेड विथ 6 to 14 टायर्स। एक ट्रक में, हैवी ट्रक में 16 से 14 टायर्स हैं। ये टायर क्या करते हैं, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट को इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से देयर वेट एक्ट्स एंड हैंस रिड्यूस द प्रेशर ऑन द ग्राउंड। ठीक है, ये जो टायर्स हैं व्हाट विल दे डू, ये वेट का एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ा देते हैं, इसकी वजह से प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। सेकेंड इज स्कायर्स यूज लॉन्ग फ्लैट स्काईज। अब यहाँ पर ठीक है, जो स्कायर्स हैं दैट यूज लॉन्ग फ्लैट स्काईज यूज करते हैं ओवर स्नो, स्नो के ऊपर स्काईज यूज करते हैं जो कि फ्लैट होती है। स्काईज क्या करती है, स्काईज का लार्ज एरिया ऑफ कांटेक्ट होता है, जिसकी वजह से प्रेशर रिड्यूस हो जाता है स्नो पर, और स्काईज जो होते हैं वो स्लाइड कर सकते हैं और सिंक नहीं होते हैं स्नो में, राइट। नेक्स्ट इज द कटिंग एज ऑफ नाइफ्स। नाइफ्स की जो कटिंग एज होती है, शार्प एज जो होती है वो शार्प होती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, जिसकी वजह से एरिया ऑफ कांटेक्ट जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। एरिया ऑफ कांटेक्ट डिक्रीज होगा, उसकी वजह से प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, इसलिए ऑब्जेक्ट इजिली कट हो जाता है, राइट। मैंने बोला ना, अगर एरिया ऑफ कांटेक्ट जो होगा, एरिया अगर कम होगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा और कोई भी चीज़ जो होगी वो डायरेक्टली कट कर देगी या फिर डिप हो जाएगी अंदर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है फाउंडेशन ऑफ हाई रेज बिल्डिंग्स आर केप्ट वाइड। जो हम लोग बिल्डिंग्स बनाते हैं वो काफ़ी वाइड एरिया में स्प्रेड होती है, सो दैट दे एक्सर्ट लेस प्रेशर, ताकि वो कम प्रेशर एक्सर्ट कर सके ग्राउंड पे, एंड दे डू नॉट सिंक इन ड्यू टू एक्सट्रीमली हाई प्रेशर ऑन द बिल्डिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द स्कूल बैग हैज़ वाइड स्ट्रैप मेड अप ऑफ थिक क्लॉथ। जो स्कूल बैग होता है उसके अंदर एक हमेशा वाइड स्ट्रैप होता है जो कि कैनवास से बना होता है। उसकी वजह से क्या होगा, ड्यू टू दिस द वेट ऑफ बैग, जो बैग का वेट होता है वो लार्ज हो जाता है। ठीक है, सॉरी, बैग का जो वेट होता है दैट ओवर अ लार्ज एरिया ऑफ शोल्डर ऑफ द चाइल्ड प्रोड्यूस लेस प्रेशर। वो चाइल्ड के शोल्डर पे लेस प्रेशर प्रोड्यूस करता है एंड इट बिकम्स कंफर्टेबल। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज अ वाइट स्टील बेल्ट इज प्रोवाइडेड ओवर द व्हील्स ऑफ आर्मी टैंक्स। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है पिक्चर में, आपको बताती हूँ। ठीक है, जो वाइट स्टील बेल्ट होते हैं आर्मी टैंक्स के ऊपर, सो दैट दे एक्सर्ट लेस प्रेशर, ताकि वो लेस प्रेशर एक्सर्ट कर सकें एंड दे डू नॉट सिंक इनटू इट, ताकि वो सिंक नहीं हो पाए। अंडरस्टैंड। नाउ द नेक्स्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स। नाउ ऑल लिक्विड्स, सभी लिक्विड्स का अपना अपना वेट होता है। सो व्हेन यू पोर अ लिक्विड इनटू अ वेसल, आप किसी भी लिक्विड को वेसल में अगर पोर करते हो, वेसल में डाल देते हो, तो जो लिक्विड का वेट होता है वही कंटेनर का वेट बन जाता है। मतलब वो लिक्विड जो है वो कंटेनर पे प्रेशर एक्सर्ट करता है उसकी वॉल पे, राइट। So, the pressure exerted by a stationary liquid kept in a container at any point inside the liquid is known as hydrostatic liquid pressure. The liquid pushes on every surface in contact with it, no matter which way the surface is facing. Okay, now एक एक्टिविटी है आपकी बुक में दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टू शो दैट लिक्विड्स एक्सर्ट प्रेशर ऑन द बेस ऑफ द कंटेनर। हम कैसे देखेंगे कि लिक्विड जो है वो कंटेनर के बेस पे प्रेशर एक्सर्ट करता है। ठीक है, सो यू हमको क्या करना है, टेक अ ट्रांसपेरेंट ग्लास। हमें एक ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब लेना है जिसके दोनों एंड ओपन हो। नाउ टू वन एंड ऑफ द ट्यूब टाई अ रबर बलून विद द हेल्प ऑफ थ्रेड। एक वन एंड पे आपको रबर बलून डाल देना है, यहाँ पर आपको दिख रहा है। ठीक है, इसमें आप रबर बलून डाल दो एक एंड के ऊपर। नाउ होल्ड द ट्यूब इन वर्टिकल पोजीशन। आप अपने ट्यूब को वर्टिकल पोजीशन में होल्ड करो और उसमें वाटर फिल कर दो। व्हाट विल यू ऑब्जर्व दैट द रबर बलून बल्जेज आउट। जो रबर बलून होता है वो थोड़ा बल्ज आउट होकर के बाहर आ जाता है, क्योंकि उस पर क्या, उसके अंदर क्या फिल हो जाता है, वाटर फिल, लिक्विड फिल हो जाएगा उसके अंदर। दैट मीन्स द लिक्विड एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द बेस ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर
poured. Second thing, pressure exerted by liquid at the bottom of the container depends on the height of its कॉलम. कितना प्रेशर एग्जर्ट होना है वो किस पे डिपेंड करेगा कि किस वेसल में वो भरा जा रहा है, उसकी हाइट क्या है. जितनी ज़्यादा हाइट होगी उतना ही ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट होगा. ओके. नाउ प्रेशर डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स. बहुत सारे फैक्टर्स पे प्रेशर डिपेंड करता है. दैट कैन ऑल्सो स्टडीड यूजिंग अ मैनोमीटर. आप प्रेशर को किससे मेजर कर सकते हो? एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसका नाम है मैनोमीटर. उससे आप प्रेशर को मेजर कर सकते हो. मैनोमीटर इज अ सिंपल डिवाइस यूज्ड टू मेजर द लिक्विड प्रेशर. ओनली लिक्विड प्रेशर कैन बी मेजर्ड बाय मैनोमीटर. Now what are the applications of liquid pressure? The wall of dam, जो wall होती है डैम की, वो किसकी बनी हुई होती है? It is made up of, the wall of dam is made thicker. ठीक है. जो डैम की वॉल होती है वो बॉटम से नीचे की तरफ से थोड़ा थिक बनी हुई होती है. दिस इज बिकॉज वाटर जो होता है प्रेशर एग्जर्ट करता है इंक्रीजिंग विथ डेप्थ. जितना ज़्यादा वो डेप्थ में होगा उतना ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा. और थिकर वॉल कैन विथस्टैंड अ ग्रेटर प्रेशर. मतलब अगर वॉल को आप थिक रखोगे तो प्रेशर जो रहेगा वो कम कम आ जाएगा. ठीक है. तो वो उस प्रेशर को टॉलरेट कर सकता है. अंडरस्टैंड. Second thing is water supply tank is placed at a place in the building. Water supply tanks जो होता है हमेशा higher places पे buildings के हमेशा ऊपर रखा हुआ होता है. क्यों? The water supply tanks are placed generally on the terrace or top of the building because greater the height of the tank, greater will be the pressure of water. जितना ज़्यादा height होगा टैंक का उतना ही ज़्यादा वो pressure exert करेगा ताकि वो हर एक टैब में चला जाए. Now next topic is atmospheric pressure. अब हम we live on earth and there is a lot of air around us. So the layer of air surrounding our earth is known as atmosphere. ऐसी लेयर एयर की जो हमारे आसपास हमारे अर्थ को कवर अप करती है उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर. राइट. नाउ एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स अप टू सेवरल किलोमीटर्स. बहुत ज़्यादा किलोमीटर्स में फैला हुआ है अर्थ के एटमॉस्फेयर. अब एयर जो होता है उसका भी वेट होता है. जिस चीज़ का वेट है मतलब वो प्रेशर भी एक्सर्ट करेगी ऑब्जेक्ट के ऊपर. तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर ड्यू टू इट्स ओन वेट. ठीक है. प्रेशर, ऐसा प्रेशर जो कि एयर एक्सर्ट करती है, एयर देती है, एयर की वजह से होता है. ठीक है. एयर के वेट की वजह से होता है, उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर. राइट. द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द अर्थ सरफेस एट सी लेवल, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है अर्थ का सी लेवल पे वो होता है 100 किलो पास्कल्स. इट हैज़ सच एन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ प्रेशर इज एक्टिंग ऑन अस. सो हमें फील क्यों नहीं होता जब इतना ज़्यादा प्रेशर हम पर लग रहा है तो हमें फील क्यों नहीं हो रहा है? क्यों? बिकॉज द प्रेशर ऑफ द ब्लड, जो हमारे ब्लड वेसल्स में जो ब्लड होता है उसमें जो प्रेशर होता है या हमारी बॉडी के फ्लूइड्स में जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैलेंस आउट कर लेता है. ओके. नेक्स्ट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द मैक्सिमम ऑन द अर्थ. एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो अर्थ पे सबसे मैक्सिमम होता है. सो व्हेन यू गो टू हायर एल्टीट्यूड्स, ऊंचे पहाड़ों पे अगर आप जाते हो तो वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज हो जाता है. इसलिए आपको थोड़ी सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है. तो माउंटेनर्स सफ़र्स नोज ब्लीडिंग. माउंटेनर्स जो होते हैं जो पहाड़ पे चढ़ते हैं उनको नोज में से ब्लीडिंग चालू हो जाती है, नाक में से खून आता है हायर एल्टीट्यूड्स पे. क्यों? बिकॉज एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहाँ कम हो जाता है. एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है उसको बैलेंस नहीं कर पाता. राइट. ड्यू टू दिस सम ऑफ द ब्लड कैपिलरीज बर्स्ट एंड ब्लड कम्स आउट फ्रॉम द नोज. एन एस्ट्रोनॉट वेयर्स अ स्पेस सूट. जो एस्ट्रोनॉट होते हैं वो स्पेस सूट पहनते हैं. क्यों? ताकि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को और उनके बॉडी प्रेशर को बैलेंस कर सके. ठीक है. क्योंकि देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर आउटसाइड द अर्थ. अर्थ के बाहर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होता. नाउ द एप्लीकेशंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एप्लीकेशंस क्या होती हैं? ठीक है. ड्रिंकिंग स्ट्रॉ सबसे पहला. व्हेन अ पर्सन
सक थ्रू द स्ट्रॉ। अब हम स्ट्रॉ के थ्रू वाटर या सॉफ्ट ड्रिंक जो भी उसको सक करते हैं तो एक प्रेशर जनरेट हो जाता है। द प्रेशर इन द स्ट्रॉ बिकम्स लो। जो स्ट्रॉ में प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। एंड द एटमॉस्फेरिक आउटसाइड which is higher will force the water into the straw and consequently into your mouth। ठीक है, स्ट्रॉ का प्रेशर कम हो जाता है लेकिन जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो वाटर को फोर्स करता है कि वो स्ट्रॉ के अंदर जाए और डायरेक्टली आपके माउथ में चला जाए। नेक्स्ट इज सिरिंज। सिरिंज में क्या है, व्हेन द पिस्टन इज पुल्ड, जब भी आप सिरिंज को पुल करते हो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है किसी भी सिलेंडर में इनसाइड द सिलेंडर डिक्रीज हो जाता है। फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो आउटसाइड होता है लिक्विड के, वो लिक्विड को फोर्स करता है कि वो सिरिंज के अंदर जाए। नेक्स्ट एप्लीकेशन इज रबर सक्शन पैड या फिर वैक्यूम क्लीनर्स। ठीक है, नाउ रबर सक्शन पैड्स क्या करते हैं या वैक्यूम क्लीनर क्या करेंगे, व्हेन अ वैक्यूम क्लीनर इज स्विच्ड ऑन, वैक्यूम क्लीनर जब ऑन करते हैं तो वो जितना भी एयर होता है, ठीक है, उसको सक कर लेता है, जिसकी वजह से प्रेशर जो होता है क्लीनर के इनसाइड कम हो जाता है। फिर वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाहर की जो एयर है उसको फोर्स करता है कि वो डस्ट पार्टिकल्स को क्लीनर के अंदर पुश कर सके। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, फोर्स एंड प्रेशर। आई होप यू आर वेल अंडरस्टूड बाय दिस वीडियो। इफ एनी डाउट इज देयर यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।